दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं उस प्रॉब्लम के ऊपर जो हर किसी की प्रॉब्लम है। चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो बिजनेस ओनर हो, या फिर आप किसी कंपनी में अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो। देखिए, ये प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड। हम रात दिन मेहनत करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी लाइफ में छूट जाती है। और जब दिन भर मेहनत करने के बाद शाम को हमें रियलाइज होता है, ओह ये काम तो मैं भूल ही गया, ये काम तो मेरा रह ही गया। लेकिन फिर भी हमसे कोई आके पूछता है, फॉर एन एग्जांपल आपके कॉर्पोरेट में यदि आप जॉब करते हैं, आपका बॉस आके पूछता है कि ये काम आपने किया नहीं किया, लेकिन आप बोलते हो अरे ये काम तो मुझे करना था, लेकिन आज दिन भर मैं बहुत ज़्यादा बिजी था। तो दोस्तों यही सब जरूरी चीज़ें होती है जो कि आपको आपकी लाइफ में आगे ले जाती है, और आपके डिसीजन किस तरह से लेते हैं, किस तरह से आप मैनेज करते हैं चीज़ों को, वो बहुत ज़रूरी है। तो वही सब, जैसे स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट दिन भर पढ़ता रहता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट उसके छूट जाते हैं, कुछ टॉपिक उसके छूट जाते हैं। उनको कैसे मैनेज करना है, क्योंकि हर टॉपिक, हर चीज़ का एक इंपॉर्टेंस होता है। वो इंपॉर्टेंस वो समझ जाए और उस हिसाब से यदि वो प्लानिंग करे तो उसकी लाइफ में बहुत अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आज मैं एक बुक लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग। ये बुक के राइटर है ब्रायन ट्रेसी, और ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही फेमस राइटर है जिनकी बहुत सारी बुक्स बेस्ट सेलर है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक्स है, और उन्होंने बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स पे हमें कई सारी बुक्स दी है। तो दोस्तों चलिए इस बुक के बारे में जानते हैं। सबसे पहले इसका टाइटल समझते हैं। इसका टाइटल क्या है? टाइटल ईट दैट फ्रॉग, मतलब कि आपको नॉन वेजिटेरियन नहीं बनना दोस्तों, आपको वेजिटेरियन रहना है। लेकिन समझिए कि जैसे ईट दैट फ्रॉग का मतलब क्या है, कि जैसे आप बहुत सारी चीज़ें करते हैं दिन भर में, लेकिन वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके लिए बहुत टफ होती है, जो आपको अच्छी नहीं लगती करने में, या जिसे आपको पसंद नहीं है, वो चीज़ें हमेशा रह जाती है। जैसे कि आपको यदि मैं बोलूँ कि घर में आप कौन सा पेट पालना चाहेंगे, तो क्या आप कभी मेंढक पालना चाहेंगे? क्योंकि हर किसी को मेंढक पसंद नहीं आता, और कोई भी नहीं पालता, क्योंकि वो अगली दिखता है, वो अच्छा नहीं होता, वो अनहाइजेनिक सा दिखता है, सब कुछ है, ठीक है, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। करेक्ट। इसी तरह से ऑथर यहाँ पे बोलते हैं कि आप वो चीज़ कीजिए जो आपको पसंद नहीं है, लेकिन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले उसी चीज़ को खत्म कीजिए। दैट द मीनिंग ऑफ ईट दैट फ्रॉग। चलिए अब हम लोग इसके चैप्टर के अकॉर्डिंग बात करते हैं कि इस बुक में क्या बताया है। तो देखिए, सबसे पहले आपकी टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेट द टाइम टेबल। फर्स्ट स्ट्रेटजी है कि आप जब भी कोई भी काम करते हैं, बिना टाइम टेबल के मत कीजिए काम। सबसे पहले टाइम टेबल बनाने की आदत डालिए। देखिए दोस्तों, आज हम लोग सोचते हैं कि कैसे हम लोग टाइम टेबल बनाए, करेक्ट, क्योंकि आपके पास बहुत सारे काम अनप्लान्ड आते हैं। लेकिन यह होता है कि जब आपके पास अनप्लान्ड काम आ रहे हैं, और उसको धीरे धीरे जब आप उसे सिंक्रोनाइज करना शुरू करते हैं और उसको टाइम टेबल में बनाना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये टाइम टेबल के अकॉर्डिंग काम नहीं चल रहा, लेकिन आप धीरे धीरे बनाने चलेंगे तो धीरे धीरे चीज़ें आपके टाइम टेबल में सेट होना शुरू हो जाएगी, और आपको वो प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। प्लान एवरी डे इन एडवांस। जब भी आप दिन की शुरुआत करें, उससे पहले आप उसे एडवांस में प्लान कर लें, या फिर रात को सोते वक्त आप प्लान कर लें। इसमें रूल होता है 90-10 का। 10% आप अपना टाइम किसी भी चीज़ को प्लान करने के लिए दीजिए। देखिए आपका 90% किस तरह से यूटिलाइज हो सकता है, और आपको वो रिजल्ट मिलने में बहुत ज़्यादा आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसके बाद तीसरी स्ट्रेटजी है 80-20 रूल्स। 80-20 रूल्स लाइफ के हर सेक्शन में एप्लीकेबल होता है। जहाँ पे यहाँ पे अपना टाइम मैनेजमेंट की बात आती है, तो यहाँ भी 80-20 का रूल एप्लीकेबल होता है। दोस्तों 80-20 रूल्स मतलब क्या है, कि आपके 80% जो वर्क है उसका 20% रिजल्ट आता है, और आपके जो 20% वर्क इतने इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जिनका 80% रिजल्ट आता है। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन से ऐसे 20% टास्क हैं आज के आपके, जो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे फिनिश करने हैं, और कौन से 80% टास्क है जिसका कि बहुत ही कम इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे, आपके करियर पे, आपकी सब चीज़ों पे पड़ने वाला है। तो वो 80% वर्क को आप थोड़ा पीछे रखिए और फर्स्ट 20% वाले कामों को कीजिए। इसके बाद अगली स्ट्रेटेजी है कंसीडर द कॉन्सिक्वेंसेज। यदि आपको किसी भी चीज़ का डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले समझिए कि उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेज क्या है। जैसे कि आपको कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। क्या ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है जो कि आपके फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स को या फ्यूचर की सक्सेस को डिले कर रहा है, तो उसे आप कॉन्सिक्वेंसेज समझना है। ऐसा नहीं कि आपको कॉन्सिक्वेंसेज बिना समझे आप बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए हैं, आप अननेसेसरी काम को भी बहुत ज़्यादा वक्त देके कर रहे हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सिक्वेंसेज
समझना जरूरी है। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा काम इंपॉर्टेंट है और कौन सा काम इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद में यही चीज सब चीज के लिए अब अगला चैप्टर है प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। जैसे कि हम लोग हर किसी के माइंड में जो भी प्रोक्रास्टिनेशन का मीनिंग समझता है वही समझता है कि प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ही बेकार चीज है। करेक्ट, क्योंकि प्रोक्रास्टिनेशन में आप हर चीज को डिले करते जाते हैं और डिले करने का कारण यह होता है कि आप उस चीज को डिले करते जाएंगे और आप एक तरह से जो भी प्रोक्रास्टिनेट ज्यादा करता है उसे हम लेजी बोलते हैं, क्योंकि वो अपने काम को टाइम पे खत्म नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे प्रोक्रास्टिनेशन का भी आप सही तरह से काम कर सकते हैं। यू हैव टू लर्न हाउ टू प्रोक्रास्टिनेट नॉन नेसेसरी थिंग्स, जो कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी चीजें नहीं है, उनको किस तरह से आप प्रोक्रास्टिनेट कर सकते हैं, और ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टूल होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूज द ABCD मेथड। ABCD मेथड बहुत ही अमेजिंग मेथड है। यहाँ पे आपको अपनी हर चीज को, जो भी टास्क आपके टाइम टेबल में आप लिखने वाले या फिर आपकी पेंडिंग लिस्ट के अंदर है, उसे आप ABCDE में कैटेगराइज कीजिए। A फर्स्ट सबसे हाई प्रायोरिटी वाली चीज, B सेकंड प्रायोरिटी वाली चीज, C जो कि कम प्रायोरिटी वाली चीज है जिसे आप पोस्टपोन कैंसिल कर सकते हैं, D जिसे आप डेलीगेट कर सकते हैं, और E जिसे आप बिल्कुल एंड कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, उसको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप उसे कैटेगराइज करेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। फोकस ऑन द की रिजल्ट एरिया। देखिए, यदि आप कॉर्पोरेट में काम करते हैं तो आपको की रिजल्ट एरिया का मीनिंग मालूम होगा, लेकिन जो स्टूडेंट हैं या फिर जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं उनके लिए की रिजल्ट एरिया समझना जरूरी है कि कोई भी इंसान जो काम करता है उसके काम करने के एरिया फिक्स्ड होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। जैसे फॉर एन एग्जांपल कि यदि कोई सेल्समैन है तो सेल्समैन का काम का की रिस्पॉन्सिबिलिटी या की रिजल्ट एरिया डिफाइन होना चाहिए कि उसको क्या करना है, उसको कितने लोगों से मीटिंग करनी है, कितने लोगों से मिलना है, कितने लोगों से बिजनेस जनरेट करना है, क्या करना है, वो उसका की रिजल्ट एरिया हो गया। प्रोडक्शन वाले का की रिजल्ट एरिया हो जाता है कि उसको नंबर ऑफ यूनिट कितनी प्रोड्यूस करनी है, क्या करना है। HR का हो जाता है कि उसे कितने लोग रिक्रूट करना है, कितने के परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है। तो हर किसी का की रिजल्ट एरिया होना चाहिए, जनरलाइज सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। यदि आपकी कंपनी में या आप जनरल तरीके से काम कर रहे हैं तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, वो आपके लिए काफ़ी सारी परेशानियां खड़ा करेगा। प्रिपेयर थॉरोली बिफोर यू बिगिन। देखिए, कभी भी जैसे कि हम बोलते हैं कि युद्ध से पहले आप अपनी तलवार को शार्प कर लीजिए तो आपका आधे से काम शुरू हो जाता है। जैसे कि वो एक कहावत है कि पेड़ काटने से पहले उसको धार लगाना बहुत ज़रूरी है, उसको शार्प करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह से कोई भी काम यदि आप करते हैं तो उसको करने से पहले आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्जांपल, आप कोई काम करने बैठते हैं, जैसे कि आप हाउस वाइफ है, आप खाना बनाने बैठते हैं, तो आपको उससे खाना बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको प्लेटफॉर्म पर यदि आप प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप खाना बहुत फास्ट बना पाएंगे और अच्छा और टेस्टी बना पाएंगे, जिससे आपके रिजल्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकते हैं। आपकी फैमिली को, सबको खाना बहुत अच्छा लगेगा। यहीं पर दूसरी कंडीशन हम ले लेते हैं जहाँ पे कि कभी कुछ खाने में कुछ कम है, कुछ अवेलेबल नहीं है, घर में नहीं है, तो डेफिनेटली आपके टेस्ट जो आप खाना बना रहे हैं उसके टेस्ट में इफेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए कहते हैं कि जो भी काम करने से पहले उसकी तैयारी कर लीजिए आप। टेक वन स्टेप एट ए टाइम। कोई भी चीज के लिए हर एक छोटा स्टेप जरूरी है। आप ऐसे पूरी, यदि मैं आपको बोलूं कि आपको एक पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको पहले देख के लगेगा अरे ये पहाड़ पे चढ़ना है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये कंसीडर करेंगे नहीं, मुझे एक ही स्टेप रखना है, एक एक स्टेप करके आप बहुत कुछ बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी तरह से केवल फोकस कीजिए। आप एक छोटे से पार्ट को, आप अपने काम को डिवाइड कर दीजिए, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दीजिए और उसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए काम कितनी आसानी से हो जाता है। उसके बाद में अपग्रेड योर स्किल्स। जैसे कि हर बुक में हम बताते हैं आपको कि आपको अपने स्किल्स अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही की कॉन्सेप्ट है या की रिजल्ट स्ट्रेटजी है जो कि आपने अपनी स्किल्स को पता करिए कि कौन सी स्किल्स की आपको ज़रूरत है और उसको अपग्रेड करना शुरू कीजिए। भले से आप वो मोबाइल यूट्यूब के थ्रू कर रहे हैं या बुक पढ़ के कर रहे हैं या फिर कोई सेशन अटेंड करके कर रहे हैं या किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज से कर रहे हैं कहीं ना कहीं, या फिर आप किसी मेंटर के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। आइडेंटिफाई की कंस्ट्रेंट। जिस तरह से आप अपनी स्किल्स अपग्रेड करते हैं, उसी तरह से जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सबसे पहले पता कर लीजिए कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम है काम में, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो आप उसके सॉल्यूशन के ऊपर वर्कआउट करने लग जाएंगे और वो आपके लिए बहुत ईजी होगा। ऐसा नहीं कि आप करने बैठे और आपको बाद में पता चल रहा है कि अरे इसमें तो ये प्रॉब्लम है और उसका आपका सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए कंस्ट्रेंट को समझना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। पुट योर सेल्फ इन द प्रेशर।
देखिए, प्रेशर में काम करना, जनरली हम लोग ये सोचते हैं कि प्रेशर में हमें काम कभी भी नहीं करना चाहिए, करेक्ट। क्योंकि प्रेशर में काम करने से हम लोगों के ऊपर स्ट्रेस आता है, हम लोग परेशानी फील करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मानी गई है, एक चीज़ रिजल्ट इस सर्वे और एक एक्सपीरियंस के हिसाब से ये होता है कि जो इंसान प्रेशर में काम करना जानता है वो कैसी भी कंडीशन को हैंडल कर लेता है और वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर देता है। आप क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लीजिए, जब भी हमारा इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है उस टाइम देख लीजिए हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस कैसे इंप्रूव हो जाती है। और जब भी कैजुअल कोई जो थी छोटी टीम से होता है तब उस टाइम की परफॉर्मेंस देख लीजिए, या फिर आप कोई भी चीज़ देख लीजिए, आपने खुद ने भी अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया होगा, जिस टाइम आपको ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है उस टाइम आपकी परफॉर्मेंस एक अलग ही निकल के आई होगी, आपके अंदर से एक अलग ही इंसान निकल के आया होगा। इसलिए दोस्तों, प्रेशर में काम करना सीखना भी बहुत ज़रूरी है और आपको इसकी आदत होनी चाहिए। मोटिवेट योर सेल्फ इन टू द एक्शन। जब भी आप काम करते हैं, हर चीज़ में हमेशा मोटिवेट रहना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको ये सीखना पड़ेगा कि हमेशा मोटिवेट कैसे रहना है, आपको मोटिवेशन कहाँ से लेकर आना है और अपने आप को मोटिवेट करना है हमेशा। क्योंकि आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे, अधिकतर लोग आपको गिराने वाले मिलेंगे। यहाँ पे जब आपने सीख लिया कि आपको मोटिवेट करना है, अपने आप को कैसे मोटिवेट करना है, तो वो आपका एक सक्सेस का बहुत बड़ा सपोर्टर हो जाएगा। टेक्नोलॉजी इज टेरिबल मास्टर। देखिए, यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात है कि टेक्नोलॉजी बहुत, हम लोग ये मानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि वो हमारे काम करने के तरीके और हमें और ज़्यादा एक्सटेंडेड हैंड्स देती है, एक्सटेंडेड फैसिलिटी देती है। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि टेक्नोलॉजी भी हमारे लिए टेरेबल हो जाती है। जैसे कि आज सोशल मीडिया हमारे लिए हो रहा है, हम लोग मोबाइल पे रहते हैं, टीवी पे रहते हैं, इंटरनेट पे रहते हैं बहुत ज़्यादा। हमारी, आप अपने मोबाइल की हिस्ट्री खोल के देख लीजिए, आपको ये पता चलेगा कि आप कितने घंटे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ना जाने कितने घंटे आप अपना मोबाइल पे स्पेंड कर रहे हैं। तो इस तरह से टेक्नोलॉजी भी आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है और टेक्नोलॉजी इज़ वंडरफुल सर्वेंट। तो दूसरा है कि टेक्नोलॉजी से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे पहले कंप्यूटर नहीं थे, लेकिन आज कंप्यूटर से आप थ्रू बहुत कुछ कर सकते हैं। आजकल लेटेस्ट मशीनरी आ गई, रोबोटिक मशीनरीज आ गई है, एआई आ गया है, एमएल आ गया है। तो ये सब आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे सकते हैं। बस आपको अपने आप को अपग्रेड करना सीखना पड़ेगा कि किस तरह से आप टेक्नोलॉजी को अपना सर्वेंट बना सकते हैं। फोकस योर अटेंशन, हमेशा अपना एक चीज़ पे फोकस करके चलिए, बहुत सारे कामों पे फोकस मत कीजिए। केवल एक ही काम पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आप वो काम को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। स्लाइस एंड डाइस टास्क, अपने टास्क को ब्रेक कर दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए और छोटे छोटे टुकड़ों पर भी फोकस कीजिए, फिर आप वो काम को बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। इसके बाद है डेवलप सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको ये मालूम होना चाहिए कौन सा काम बहुत ज़रूरी है, कौन सा काम हम डिले कर सकते हैं। यदि सेंस ऑफ अर्जेंसी आपने समझ लिया तो वो आपके प्रायोरिटाइज करेगी और आपको कभी भी ऐसी कंडीशन फेस नहीं करनी पड़ेगी कि आपके पास टाइम नहीं है और वो काम आपने नहीं किया, या फिर किसी काम नहीं करने के कारण आपको कुछ लॉस होते हैं, वो भी कंडीशन आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सिंगल हैंडेड एवरी टास्क, हर काम को एक ही इंसान को डेलीकेट कीजिए, खुद कीजिए या किसी को डेलीकेट कीजिए। बहुत सारे लोगों को करते हैं तो वो काम भले थे आप उसको ब्रेक करके डेलीकेट कीजिए, लेकिन सिंगल हैंडेड टास्क। तो दोस्तों, यहाँ पे ये 21 स्ट्रेटेजीज थी ईट दैट फ्रॉग बुक की। उम्मीद करता हूँ ये स्ट्रेटेजीज आपके लिए ज़रूर काम आएगी और ये बुक खरीदिए, पढ़िए, इंटरनेट पे अवेलेबल है और अपने ये टाइम मैनेजमेंट को और बेहतरीन तरीके से बनाइए। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट।